नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित पवन कुमार पांडे आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम अस्ट्रो महासागर लेकर के पूरा हाजिर हूँ। जैसा प्रतिदिन हम दैनिक राशिफल लेकर के उपस्थित होते हैं, तो आज 6 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो। यह दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आप अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी आप इसको देख सकते हैं। आज 6 फरवरी को कुछ राशि के जातकों के लिए नौकरी, व्यापार और सेहत के लिए थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, और लेकिन वहीं पर कुछ राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि कई राशियों का यह बदलाव और जो फैसले से रिलेटेड हैं, जैसे मुकदमा हो गया या किसी चीज़ पर आपको निर्णय लेना है या निर्णय आना है, वो बहुत सबसे ज़्यादा बदलाव कर देने वाला होगा। कुछ जातकों के लिए तो आर्थिक और पेशेवर मोर्चे पर भी आपको सकारात्मक संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ को स्वास्थ्य, पारिवारिक मामलों में समस्याएं जो हैं कि होंगी। भावनात्मक रिश्तों में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों की चाल दिन भर के अनुभवों को प्रभावित कर सकती है, और थोड़ा सा सावधानी रखें जिससे कि आज के दिन को हम बेहतर बना सकें। कौन सा उपाय है, कौन सा वरदान है जिसको करने से आज के दिन को हम सुयोग्य और बेहतर बना सकते हैं। अब आप खुद देखिए कि इस माह में राहु, बुध और आज शुक्र भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे। फिर मंगल का परिवर्तन, फिर सूर्य का परिवर्तन। एक प्रकार से कुंभ राशि में एक जमावड़ा लगने वाला है। सारे ग्रहों की उपस्थिति कुंभ राशि में होगी, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक इसका क्या प्रभाव रहने वाला है, कहां पर हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कौन सा वह उपाय हम करें जिससे कि आज के दिन को हम बेहतर बना सकें। सर्वप्रथम एक भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके पीछे एक लॉजिक भी जुड़ा हुआ है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक चीज तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर बाहर जब हम निकलते हैं तो एक तो मानसिक स्थितियां हमारी काफी अच्छी हो जाती हैं। दूसरा, इस ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय ऑक्सीजन भी शुद्ध मिलता है, और जब दिन का हम प्रारंभ अगर किसी शुद्धिकरण से अगर करते हैं तो पूरा दिन हमारे लिए पॉजिटिव जाता है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज को बताता हूं और कहता भी हूं कि कोई भी कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी काम अगर शुभ मुहूर्त पर किया जाए तो निश्चित रूप से है कि अनिश्चित काल के लिए वो शुभ ही होता जाएगा। जैसे व्यापार, जैसे शादी विवाह, जैसे गृह प्रवेश, जैसे मकान का निर्माण कराने की नींव पूजन इत्यादि बहुत सारी चीजें। तो अगर शुभ मुहूर्त पर किया जाए तो निश्चित हो गया कि बिना विघ्न बाधा के ये सारे काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं। लेकिन आज मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक जानेंगे हम कौन सा वह उपाय करना है, कौन सा वरदान है जिसको करने से दिन को हम बेहतर बना सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए दिन थोड़ा सा
उतार चढ़ाव वाला भरा रह सकता है। लेकिन अगर वहीं पर हम स्वास्थ्य के विषय में अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। इसलिए दिनचर्या पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। कामकाज के छोटे मोटे लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जल्दबाजी के लिए किए गए फैसले आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी पुराने दोस्त या मित्र से मुलाकात से आपके मन को भावनात्मक सहारा मिल सकता है। आपको मनोस्थिति काफी डिस्टर्ब होगी, तो उसकी मुलाकात होने से एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और ज्योतिष इस चीज के कहता है, अगर आप किसी बहुत ज्यादा परेशानियों में अगर आप पड़े हुए हैं तो आपको या तो मित्र के पास जाना चाहिए या मित्र को अपने पास बुला लेना चाहिए। इससे, और आप एक चीज को प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आपका दिन उसी समय से ही आपको कुछ परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। एक प्रकार से एक रेमेडी है ये आपके लिए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में आपके सकारात्मक संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करेंगे आज आपको उपाय करना है, ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप आपको करना है। और चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ दान करिए, चाहे खाने पीने से संबंधित दान करें अथवा वस्त्र इत्यादि आप उनको दान करें, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगली राशि लेते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज अगर किसी के साथ में अगर आप लेन देन अगर आप करते हैं तो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा फाइनेंशियल आपको नुकसान हो सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजनों की चर्चा हो सकती है, या किसी कोई प्लानिंग हो सकता है ग्रह मंगल कार्य के लिए, या कोई पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए जो है कि एक डिस्कशन जिसे हम कहते हैं, वह चीजें जो हैं कि हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारक ग्रह कौन है? आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा कारक ग्रह है कि आपकी राशि से देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में स्थित है, और मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपके भाग्य स्थान पर है। तो यह योजना बना सकते हैं, क्योंकि केतु भी अध्यात्म का कारक भी माना जाता है। केतु गुरु के जैसा फल करता है, तो कुटुंब में, परिवार में यह चर्चा जो है कि आपकी हो सकती है। कोई अनुष्ठान, कोई पूजा आयोजन, ये चीजें जो है कि इस पे वार्तालाप आपकी हो सकती है। घर में किसी वरिष्ठ सदस्य का जो है कि सेहत को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता आज बनी रहेगी, वो भी बृहस्पति के कारण से। कारण रीजन वहीं पे है। ये स्थिति जो है इसीलिए जो है कि बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में चीजें जो हैं कि बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई अगर माता पिता हैं या वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो उनकी सेहत का आपको पहले से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपने पहले से किसी को पैसा इत्यादि दिया है और नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पैसा वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं। इससे राहत काफी हद तक करके आप महसूस करेंगे। संपत्ति और पारिवारिक विषयों से जुड़े मामलों में भी स्थिरता के संकेत मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है कि बन रही है। उपाय क्या करना है आपको? उपाय किसका करेंगे? केतु का उपाय करना है, क्योंकि अगर सुख समृद्धि भाव अगर आपका अच्छा है, सुख भाव अगर आपका अच्छा है, तो भाग्य अपने आप अच्छा होगा, और भाग्य अच्छा हो गया तो कर्म अच्छा हो जाएगा, कर्म अच्छा होगा तो लाभ मिलेगा, लाभ होगा तो धन जुड़ेगा। मतलब ये चीजें आप एक चैन है। तो हमको उस चीज का रेमेडी करनी है, उस चीज का उपाय करना है जो जड़ है। तो हमको केतु के लिए उपाय करना है। कुत्ते को कुछ ना कुछ आप शाम को दूध बिस्किट कुछ भी अपने हाथ से एक तो यह दीजिए, और साथ में आपको उपाय किस चीज का करना है? गणेश जी की पूजा करनी है आज आपको। ओम गण गणपतये नमः। मोदक
लाल कलर का फूल दूर्बा, 21 दूर्बा, 11 दूर्बा आप एक धागे में लपेट लीजिएगा, वो उसको अपनी मनोकामना बोलने के साथ में आप अर्पित कीजिएगा। क्योंकि पारिवारिक समस्याएं आपके ऊपर अत्यधिक है, बहुत ज्यादा पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, तो इससे थोड़ा सा जो है कि राहत मिलती हुई दिखाई दे रहा है। अगर इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, मन को शांति मिलेगी। अगर मैंने पहले कहा ना कि अगर चंद्रमा अगर अच्छा है, और चंद्रमा और बुध 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिन पर हम ट्रस्ट और विश्वास नहीं कर सकते हैं। कई बार आपने देखा कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हूं, एक क्षण में स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। कारण आपकी राशि पर, अच्छा उस समय अगर आप अपने चंद्रमा की कंडीशन को देखिए तो आपको खुद अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या स्थिति हो गई। अभी सब कुछ ठीक था और एक पल में सारी स्थितियां बिल्कुल जो है डिफरेंट हो गई। तो ये चंद्रमा के ही कारण से होता है, मनोस्थिति को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इस उपाय को करेंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगली राशि लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मन आज असमंजस जो है कि रह सके, क्योंकि 2 स्वभाव राशि है। कंफ्यूजन की स्थिति मैंने अपने हर प्रोग्राम में इस चीज के लिए बोला है। कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है कि निर्णय लेने में उनको जो है कि सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियां का सामना करना पड़ा। खुद के निर्णय पर उनको खुद को विश्वास नहीं होता, तो ये चीजें आज आपको होगी। असमंजस वाली स्थिति आज आपके साथ में बनी रहेगी, जिससे कामों में रुकावट आप महसूस करेंगे, क्योंकि निर्णय आपके हाथ में होगा। संतान या परिवार से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आप आज विचार करना पड़ सकता है। आपको विवाह को लेकर के, उसके कैरियर और एजुकेशन को लेकर के थोड़ा सा विचार विमर्श हो सकता है। तो वहीं पर हम व्यापार की दृष्टिकोण से अगर मिथुन राशि वालों को देखें तो साझेदारी से जुड़े मामलों में आपको सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा पार्टनर के साथ में या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आज के डेट में निजी रिश्तों में आपके दबाव में आकर के कोई भी फैसला लेने से आज आपको बचना जरूरी है। अगर नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन सा ग्रह आपको इस स्थिति में ला करके कर सकता है? आपकी राशि के अकॉर्डिंग भाई शटन ग्रह शनि आपकी राशि से वो चतुर्थ भाव पर देख रहा है, क्योंकि चंद्रमा वहां पे ऑलरेडी आज विचरण करेंगे पूरे दिन, तो निर्णय लेने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत होगी। तो शनि के कारण से स्थितियां में जो है कि सबसे ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। हाँ, आज किसी यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जो है कि जाने का निर्णय आप ले सकते हैं। घूमने फिरने से मन को थोड़ा सा शांति का माहौल देखने को मिल सकता है, मन थोड़ा सा शांत रहेगा। अगर वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर भी सावधानी रखनी पड़ेगी। पुराना रोग अगर कोई होगा तो वह आपको परेशान कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आज आपको करना है। अगर हो सके तो किसी किन्नर को आप कुछ पैसा दान अवश्य कर सकते हैं, और कुछ पैसा अगर दान करेंगे तो कुछ पैसा उनसे वापस भी ले लीजिएगा आशीर्वाद के रूप में, और उसको अपने पास में रखिएगा। दिन आज आपके लिए बेहतर होगा। अगली राशि लेते हैं हम कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन जो है कि काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। योग काफी बहुत बढ़िया बना है, लेकिन जल्दबाजी और शॉर्टकट अपनाने से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। शॉर्टकट का मतलब है जल्दबाजी, अचानक हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल नुकसान, कैरियर में नुकसान, पोस्ट पर नुकसान, मान सम्मान में नुकसान, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कार्य क्षेत्र में साझेदारी
से लिए गए निर्णय फायदेमंद आपको दिला सकता है, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों के साथ में आपकी दोस्ती की आड़ में नुकसान कर सकते हैं। मीठी बातों में बिल्कुल नहीं है मत आइएगा, क्योंकि एक बात मेरे को याद आ गई इस बात पर कि मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है, मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। जो इंसान आपको मीठी बातों में लेकर के आए, समझिए उससे खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करनी है, साझेदारी में बिल्कुल नहीं करनी, अन्यथा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश व्यक्ति जो है कि कर सकता है। दूर के कोई अगर रिश्तेदार से आप जुड़ी कोई खबर है भी, आपके मन में कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो उसको मन को थोड़ा सा विचलित आपको कर सकती है, लेकिन जल्द ही आपको नहीं करना है। अगर वहीं पे हम कहें कि प्रॉपर्टीज के मामले में, घर मकान की या क्रय विक्रय, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, तो इससे जुड़े मामले जो भी होंगे, चाहे आप गाड़ी या वाहन या प्रॉपर्टी या मकान से रिलेटेड अगर आप वर्क में हैं, काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं इस चीज़ का, तो इसमें कुछ आपको शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दें। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी राशि के अकॉर्डिंग कहाँ पर आता है, किस ग्रह के कारण से ये चीज़ें होगा भाई। एक तो सबसे पहले कारण बनता है मार्स और सूर्य, यानी कि मंगल और सूर्य के कारण से। नुकसान फ्रेंड सर्कल से कहाँ से मिल जाएगा, सैटर्न के कारण से मिल जाएगा। अपव्यय, इनकम कम, खर्चा ज़्यादा, जुपिटर आपको कर सकते, जो कंडीशन ग्रहों की है। काल पुरुष की कुंडली में शनि भाग्य स्थान पर है, मीन राशि में है, किसकी राशि में, नक्षत्र किसका है, वो भाद्रपद नक्षत्र के अपने नक्षत्र में होकर के बैठे हैं। लेकिन ये भी है कि अपने नक्षत्र का भी अगर शनि होगा तो कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स करे, लेकिन भाग्य भाव में घर किसका है, गुरु का। अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो क्या करेंगे आप, कह दो भाई सब कुछ ले जाओ पर जान बख्श दो, तो वो स्थिति यहां पर करने वाली है। तो इसलिए मन को थोड़ा सा आपको एकाग्रचित हो सके करके आपको करना है। उपाय किस चीज का करना है आपको, भगवान शिव को पंचामृत का अभिषेक करें और रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का अगर जाप करते हैं आपके लिए बेहतर होगा। और मस्तक पर आज आप केसर का तिलक लगा करके बाहर निकले, दिन आपके लिए अच्छा होगा। अगली राशि लेते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहने वाला है। आपका फुल कॉन्फिडेंस में आज आप रहने वाले हैं। भाग्य भी का साथ भी आपको मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियों में लापरवाही बिल्कुल नहीं चल सकती आपकी। अगर लापरवाही बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। और कहीं पे भी कहाँ होगा, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जीवन साथी के साथ में भी हो सकता है, पार्टनर के भी साथ में हो सकता है, नौकरी और कैरियर में भी आपको हो सकता है, व्यापार में भी हो सकता है। तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं, आलसपन बिल्कुल नहीं आज करना है। होगा जरूर ये चीज़ें आपके सामने, लेकिन ये चीज़ जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह भाई हमारे साथ में इस प्रकार से। आप अपने जीवन साथी से काम काज में आप मददगार भी हो सकता है, उनसे सलाह लेकर के अगर कोई काम करते हैं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो वहीं पे अगर हम परिवार की बात करें तो भाई बहनों के साथ में पुराने मतभेद अगर पहले से रह रहा होगा तो वह भी सुलझते हुए संकेत मिल रहा है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति के तालमेल बिठाने से ज़रूरत पड़ सकती है कि परिवार के साथ में असमंजस वाली स्थिति, जो निगेटिविटी बनी हुई थी, गलत फहमियों के कारण से भाई बहनों के बीच में डिस्टेंस और दूरियां बनी हुई थी, वह दूरियां जो हैं कि नज़दीकियों में जो है तब्दील हो सकता है। भाई शुक्र ग्रह, बुध, राहु और शुक्र आपके सप्तम भाव में, दैनिक रोजगार, पार्टनर्स आपके साथ में काफ़ी अच्छा रहेगा। दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत होगा कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपका अगर
कानूनी अड़चनों में किसी पैतृक संपत्ति को लेकर के या किसी प्रकार का कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें भी आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में उपाय क्या करना है, आप दुर्गा चालीसा और विंध्याचल चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ करिए। आप देखिएगा आपको खुद ही अपने आप आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उपाय करेंगे और अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका आपको अवश्य लगा करने के लिए कार्य आपका सिद्ध होगा। अगली राशि लेते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिन ये आज का मिला जुला और असरदार दिखने वाला है। आपका जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो है कि आपके नुकसान का कारण बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून आपको मिलेगा, परिवार का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। विवाह के योग अगर आप हैं तो यहाँ से आज अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर भी मिल सकती है आपको, और लंबे समय से अटके काम आज आपके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का दिन ये भाई कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इसका श्रेय किस प्लैनेट्स को जाता है, किस ग्रह को जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति की। केंद्र में बैठे हैं और केंद्र में बैठ करके अपने घर को देखो, जो हमारा 5वां भाव है, देखो राशि को मत देखिए, भाव को देखिए आप। 5वें भाव का कारक ग्रह है जुपिटर, गुरु, और गुरु कहां पर बैठा है, कर्म स्थान पे। कर्म कोई भी हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे परिवार को लेकर के हो, लेकिन उसकी शुभ दृष्टि पड़ रही है। 5वीं दृष्टि उसको कुटुंब भाव में, कुटुंब परिवार में अच्छा करेगा। 7वां भाव भी आपके सुख भाव, सुख समृद्धि भाव को बेहतर करेगा। कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी अगर होगा तो वो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, चिड़चिड़ापन आपको दे सकता है, थोड़ा सा गुस्से पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले चीज़ें तो आपको उपाय करना चाहिए भाई। भुवन भास्कर को पहले तो आप जल दीजिए, गायत्री मंत्र से आप दीजिए। और सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आप सैर करने के लिए जाते हैं अति उत्तम है, नहीं जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में बैठ करके आप 1 पेज बालकांड का, रामचरितमानस के बालकांड का 1 पेज प्रतिदिन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आप, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ 1 पेज पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप खुद देखिएगा, चाहे नौकरी से जुड़ी समस्या हो, चाहे आपके परिवार से जुड़ी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी समस्या हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी समस्या हो, चाहे पद पोजीशन के लिए आप जुड़ी समस्या है, अपने आप आपके फेवर में होता चला जाएगा। सबसे बड़ी रेमेडी है कन्या राशि वालों के लिए। और आज उपाय आपको भुवन भास्कर को जल देने के पश्चात में मस्तक पर केसर का तिलक लगा करके निकलिएगा। सारे काम आज आपके सिद्ध होंगे। यहाँ पर अगली राशि लेते हैं हम तुला राशि। देखिए भाई, तुला राशि वालों के लिए मान सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है। अस्तित्व उनका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पावर भी मिल सकता है। यहाँ पे संपत्ति से जुड़े पुराने अगर कोई मामला आज आपका सुलझ सकता है, ऐसा शुभ संकेत आपकी राशि से देखने को मिल रहा है। नए काम की आप शुरुआत के लिए जो काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, वह समय और वह दिन आपके लिए आज का अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की अगर कैसे भी बातें हों, लेकिन आपके कुछ लोग गलत पक्ष में निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इस गलत पक्ष आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए और अपना निर्णय आपको सोच समझ करके लेना से ही फायदा है। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, पहले सोचिए, पहले इसकी क्या हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा अथवा नहीं रहेगा। इसलिए
जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए नुकसान साबित आज हो सकता है। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है जिसके कारण से आपको आज नुकसान हो सकता है। उसके सबसे बड़ा कारण ग्रह है, कारक ग्रह है जिसके की नुकसान दिला सकता है मंगल के कारण से, क्योंकि मंगल और सूर्य आपकी राशि से चतुर्थ में भी गोचर भी है और राहु बुध और शुक्र पंचम में। तो यहाँ पे भी विद्यार्थियों के लिए भी दिन काफी अच्छा जाने वाला है। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग भी रहेगा आज का। कोई धार्मिक यात्रा भी करने का निर्णय आज आप ले सकते हैं। छोटा सा उपाय आज आप कर लीजिएगा, आपके लिए दिन काफी हद तक करके बेहतर रह जाएगा। माँ दुर्गा की पूजा आज आपको करनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ करके आप निकलते हैं, मस्तक पर लाल कलर का टीका लगाएं, दिन आपके लिए बढ़िया होगा। अगली राशि लेते हैं हम वृश्चिक राशि। भाई वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन काफी सामान्य रहेगा, लेकिन वास्तव में आज दिन बहुत ही बेहतर जाने वाला है। सामाजिक दायरे में पहचान और मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, और बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि आज अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए सबसे ज्यादा आप काम को करते हैं। कोई व्यक्ति एक काम अगर आपको बोल दे तो आप ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि का जातक इमोशनल भी होता है और हर कोई उसको पहचान भी नहीं सकता है, उसके मन की बात कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर आज आपको मिलेगा, लेकिन वहीं पर संतान से जुड़े मामलों में अतिरिक्त ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बच्चों की तरफ आपका पूरा फोकस होगा, उनके कैरियर को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के आज आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। करियर में कोई बदलाव, कोई चेंज अगर चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये सुनहरा मौका आज आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। कोई निर्णय अगर आप लेना चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, उसमें आपको के लिए बेनिफिट मिल सकता है। उपाय क्या करिएगा, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप आज आपको कर देना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहतर जाएगा। अगली राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए अगर हम व्यवसाय के लिहाज से अगर देखें तो आज का दिन काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। आय के नए स्रोत बनने होंगे जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। परिवार में किसी वरिष्ठ व्यक्ति या सदस्यों का साथ मिलेगा आपको, या किसी धार्मिक यात्रा की गतिविधियों का योग भी बन रहा है। तो आप 100% है यहाँ पे कि आप कहीं किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आज निर्णय ले सकते हैं। अब प्रश्न इस चीज का है, यात्रा चाहे धार्मिक से हो चाहे तीर्थ से हो, लेकिन अगर व्यवसाय से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये यात्रा जो व्यवसाय से रिलेटेड होगा वो नुकसान भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे कोई यात्रा नहीं करनी है। अगर आप छोटी मोटी भी यात्रा हो सकती है, बड़ी भी यात्रा यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकती है, इसलिए कि यात्रा करने से पहले पूर्णतः आपको समझना है कि हमको यहाँ जाने से बेनिफिट होगा, कहीं हम जिस कार्य उद्देश्य से जा रहे हैं यस की जगह नो ना हो जाए। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो भविष्य के लिए आपके लिए लाभ हो सकता है। आज इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, तो किसमें? प्रॉपर्टी में। हम शेयर मार्केट के लिए नहीं कह रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप जो है कि निवेश कर सकते हैं, जो कि भविष्य के लिए आपके लिए बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा मुहूर्त है। आप मकान इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन काफ़ी हद तक करके बेहतर रहेगा, और यह समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। उसका कारक ग्रह है भाई, प्रॉपर्टी का कारक मंगल सूर्य के साथ में आज उपस्थित है, और शनि चतुर्थ भाव में। तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें आपके हो सकता है। फुल कॉन्फिडेंस में आज आप रहने वाले हैं, तो ये चीज़ हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा आज का दिन। मकर राशि पे बात करते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए काम और परिवार
दोनों के बीच में आपको संतुलन बना करके रखना होगा, अन्यथा ये चीजें खराब भी हो सकती हैं। अपने घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति का, माता पिता, दादा ताऊ, इनका सहयोग आज आपको मिल सकता है, जिससे कि आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि आपके, देखिए जब तक इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, जीरो। अगर उसके अंदर में आत्मविश्वास की अगर कमी है तो वही कहते हैं ना कि धक्का मार कर कब तक गाड़ी चलेगी। तो इसलिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आपका बढ़ेगा। माता पिता के साथ में बैठिए, उनसे कुछ बातें को शेयर करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। जीवन साथी से जुड़ा अगर कोई सुखद अनुभव जो दिन में आज आपको खास बना सकता है, आज आपके दिन को बहुत खास बना सकता है। कोई अगर आपको सुख हो या दुख हो, दोनों की मैं बात करूं, लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में शेयर करते हैं तो मन भी आपका हल्का होगा और साथ में फुल कॉन्फिडेंस में आप रहेंगे। सरकारी या प्रशासनिक मामलों में प्रगति के आपके संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा स्थिति बन रही है, जिससे कि आर्थिक स्थितियों में सुधार देखने को आज आपको मिल सकता है। अगर मार्केटिंग क्षेत्र से हैं तो आज बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे आप? ओम सम शनिश्चराय नमः या फिर आप ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप आज आपको करना चाहिए और अपने मस्तक पर लाल कलर का टीका लगा करके आप किसी भी काम के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो आज आपको करना चाहिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि भाई बहनों का आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़ा कोई भी किसी भी प्रकार का अगर मामला है वो आपके पक्ष में होने वाला है। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं या बदलाव करने की आज योजना आपकी बन सकती है। अगर पर्सनल की बात करें कि लव लाइफ की अगर बात करें तो इसमें आपको लव लाइफ में सकारात्मकता आज आपको देखने को मिलेगी, एक पूर्ण विश्वास भी देखने को मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी आपको मिल सकती है। क्योंकि ये स्थिति देखो, वो आर्थिक सहायता में नहीं कहूँगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसी से आपको आर्थिक सहायता जो है यहाँ पर मिलेगी, लेकिन हाँ भाई बहनों का भी प्रेम संबंध आज काफ़ी मजबूत रहेगा। तो भाई बहनों के भी साथ में आज आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, अच्छा सहयोग आज आपको मिल सकता है। छोटा सा उपाय आपको करना है। उपाय कौन सा करना है? आपको ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप आपको निरंतर करना चाहिए। हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको बाहर निकलना चाहिए, घूमने फिरने के लिए आपको जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाना चाहिए, योगा इत्यादि आपको करने से। मैं क्यों कह रहा हूँ इतनी चीज़ें भाई, आपको उपाय बता रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई राज है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, आपके लिए मंत्र और घूमना फिरना सुबह का मॉर्निंग का घूमना एक सही ऑक्सीजन और शुद्ध ऑक्सीजन जो आपको मिलता है, आपके मस्तिष्क को ठीक करता है। मस्तिष्क को ठीक करता है तो इसका आपका चंद्रमा अच्छा होता है। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो मन और माता दोनों के लिए जो है कि काफ़ी बेनिफिट हो, और मन अगर स्वस्थ है तो निश्चित है कि आपके काम करने की शक्ति डबल हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये उपाय बताया, अगर करते हैं बहुत अच्छा मिलेगा। अगली राशि लेते हैं और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ करके फैसला लेने का दिन है। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। विरोधी सक्रिय आज आपके ऊपर हो सकते हैं, जिससे कि आपको मानसिक तनाव
महसूस होगा और जूझना भी पड़ेगा। चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर में होगा। शनि के 7.5 का भी प्रभाव है, ध्यान दीजिएगा इस बात में। अगर हम आध्यात्मिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो आज आपका अध्यात्म की तरफ मन लगेगा और काफी हद तक करके शांति मिलेगी। संतान के प्रदर्शन से जो है कि आपको काफी संतोषजनक आंसर मिलने वाला है। संतान पक्ष की तरफ से काफी हद तक करके निर्णय जो होगा वो बेहतर होगा। घर में मांगलिक कार्य बन सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जो है कि आप जा सकते हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से अगर क्रय विक्रय अगर कर रहे हैं या शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो कुछ फायदा होता हुआ आज का दिन आपके लिए दिख रहा है और काफी हद तक करके बेहतर होगा। उपाय क्या करेंगे? आपको उपाय करना है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आज आपको करना चाहिए। बेस्ट उपाय तो यह रहेगा कि आप अपने घर से खीर बनवाइए और खीर बनवा करके लक्ष्मी नारायण मंदिर हो या शिव मंदिर हो, वहाँ पे ले जाकर के माता रानी को भोग लगाने के पश्चात छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद में खीर वितरण करें। आप उनका पैर छू करके आशीर्वाद लें। आज का भी दिन और आगे भी दिन आपके लिए काफ़ी हद तक करके बेहतर है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक आपने देखा और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स हमको भेज सकते हैं। अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, शादी कब होगी, व्यापार में हम कब चेंज करेंगे या नौकरी कब चेंज होगा, कब हमारे जीवन का गोल्डन समय प्रारंभ होगा, कौन सा वह उपाय है, कौन सी वह रेमेडी है जिसको करने से आर्थिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में हमारे सुधार हो, हमारे सेहत में सुधार हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमको सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारे आचार्य या हम स्वयं या फिर हम हमारे कार्यालय के जो आचार्य होंगे वो आपसे सीधे संपर्क करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।